हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष सारस्वत आप सभी का माय ग्रुप पे स्वागत करता हूं। सुबह का मौसम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और सुबह के मौसम की अगर शुरुआत पढ़ाई के साथ की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जो आपकी ये क्लास होने जा रही है, करंट अफेयर्स की क्लास होने जा रही है, जिसमें आपको करंट के बारे में प्रवीण सर देंगे नॉलेज, जिसमें आपको सर ये बताएंगे कैसे करंट्स पढ़ना चाहिए, क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं करंट पढ़ो, करंट कब तक का हमें करंट पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आपको सर बताएंगे। आइए सर। तो हमारे साथ प्रवीण सर आ चुके हैं। प्रवीण सर आपको बताएंगे कि कैसे करंट के बारे में हमको देखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं मैगजीन्स सर पढ़ते रहते हैं, या बहुत से यूट्यूब या मतलब ऐप्स का यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब वो लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उनको वो क्वेश्चंस मिलता है जो लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो सर आपको बताएंगे, चलिए सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा, और मैं अपने जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, करंट के लिए कभी भी भागने की ज़रूरत नहीं होती है, या ये पढ़ ले इस टाइप का कुछ नहीं। बस थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको क्या करना है कि जो न्यूज़ चैनल हमारी पर डे आती रहती है, उस न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए। हमारे कुछ अखबार आते हैं घर में, नॉर्मल सबके घर में दैनिक जागरण पेपर हो गया, या अमर उजाला हो गया, या थोड़ा सा और अगर अच्छा हुआ तो द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू पेपर हम लोग खरीदते रहते हैं। तो उनमें जो आपका मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, उनको आपको निकालना है, उनसे निचोड़ निकालना है उसका, और उसके बाद में उनको राइट अप करते चलिए। आप उनको लिखते हुए चलेंगे तो आप करंट में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक रजिस्टर ले लीजिएगा, उसमें पर डे की कुछ ना कुछ जो घटनाएं होती हैं वो आप लोग लिखते हुए चलिएगा, वो आपको मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद में जो हमारा चैनल है वो पर डे आपको करंट के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो अखबार की प्रमुख हेडलाइंस हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे या क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में जो है बताने का पूरा प्रयास करेगा, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। और ताकि आपको जो करंट की जो दिक्कतें हैं या करंट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरह से मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो करंट की क्लास आप ज्वाइन करिए। आज जैसा कि सुबह सर ने कहा है और हम लोगों का वादा था कि 5 जून को हम लोग लाइव आ जाएंगे, तो हम लोग जैसा कि आपका वादे के अनुसार आप लोग आ चुके हैं लाइव, ठीक है। और टाइम भी देखिए इतना अच्छा, लोग कहते हैं सुबह का पढ़ना बहुत हाँ, अच्छा होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, याद हो बिल्कुल। जाएगा। और सर ने जैसा बताया कि नोट्स बनाना है तो आप खुद अपने आप को डेली अपडेट कर पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए शाम को फिर 4 बजे मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। थैंक यू। आइए सर। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि करंट की क्लास में मैं आपकी शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो एक बार जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जो आपके हैं और उनको जो है ये आपका जो आज क्लास जो आपकी करंट की चलने वाली है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास, उसका जो है वो लोग फायदा उठा सकें, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो करंट से संबंधित है और एग्जाम में पूरी आने की उनकी संभावना रहती है। उन क्वेश्चंस को मैं आपके कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, और लाइक करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने जो है लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये जो जून में 1-2 जून से, चूंकि हमारा चैनल या जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 5 जून से हुई है, तो जो 1-2 जून के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में लेते हुए आज दिनांक 5 जून को जो करंट अफेयर्स आएगा उससे आज का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्लास की आज की हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो मैंने आपके सामने लगा दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको पढ़िएगा, ठीक है, कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय आपके जो है इस्पात मंत्रालय के में सचिव बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे जो है आपके इस्पात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सचिव जो है आपका बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस्पात का जो मंत्री आपके बनाए गए हैं उनका नाम है आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है। हाल ही में अभी इनकी जो नियुक्ति की गई है, इन्होंने जो है आपका पदभार ग्रहण किया। और स्टील अथॉरिटी का जो भी आपका आता है, जैसे आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, जो कि एक महारत्न कंपनी है, आपने इसका नाम सुना होगा SAIL, ठीक है, सेल के नाम से, ठीक है। तो सेल जो है स्टील की सबसे प्रमुख फैक्ट्रियों में आपकी जानी जाती है, और भारत की महारत्न कंपनियों में इसका नाम आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका आता है, और इसी में जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके जो सचिव, देखिए सचिव का कार्य होता है कि जितने भी आपके विभाग होते हैं उनमें सचिव की नियुक्ति की जाती है, ताकि उस विभाग के कार्य को सुचारू रूप से जो है चलाया जा सके। मंत्रियों की सहायता के लिए जो है आपकी इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आपका जो है
इस्पात के जो सचिव बनाए गए हैं, नए नियुक्ति की गई है, जिनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लग गया है। लिखा है कि किसी देश, सॉरी यहां पर आपका जो है द्वेष लिख गया है, यहां पर आपका होगा क्या, यहां पर आपका होगा देश। क्या होगा, देश। तो किस देश में खुला आसमान संधि, यानी कि जिसे कहा जाता है ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा कर दी है। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा की है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, अब पहले इस ट्रीटी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में आपका रूस का विघटन हुआ था, जिसे पहले आपका संघ सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, उसका विघटन हुआ। और 1991 के विघटन के बाद 1992 में आपके जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश, जिन्होंने आपकी जो है इस ओपन खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी की क्या की थी, शुरुआत की थी, जिसमें आपके नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो आपका फुल फॉर्म है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सदस्यों ने इस ओपन स्काई ट्रीटी में जो है आपकी संधि की थी। और इस संधि का करार आपका यह था कि किसी भी देश में अगर किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो उस देश में सैन्य अभियान को चलाने के लिए उस देश की परमिशन लेकर के उसको जो है आपको उस देश में उड़ान कर सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित टाइम के लिए जो है आपका उड़ान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका के आपके जो है रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि रशिया इसका पालन नहीं कर रहा है इस ट्रीटी का। उन्होंने रीजन दिया इस बात का कि रशिया जो है इस ट्रीटी का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इस करार से हटने का पूरा कार्य करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपका पूछा जाए कि ये ट्रीटी आपकी कब बनी है, तो ये ट्रीटी आपकी बनी है 1992 ईस्वी को। जॉर्ज H.W. बुश जो आपके उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और रशिया के जो आपके राष्ट्रपति थे, उनके आपस में सहयोग से आपके नाटो के देशों के साथ में मिलकर के ये संधि आपकी की गई थी, जिसे 2020 में आपके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसको तोड़ने का कार्य आपका कर दिया। इस जो ट्रीटी थी इससे जो है हटने की घोषणा आपकी कर दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु पीएम ने किस नाम से प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है। ठीक है, किस नाम से जो है इन्होंने प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है। ठीक है, तो एमएसएमई आपके जो छोटे उद्योगों हैं, छोटे उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपकी जो है मई 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। एक आयोग के गठन के तहत आपकी इसकी एमएसएमई की स्थापना की गई थी और जिसका प्रभाव आज तक आपकी जो है स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपका बनाया गया है। ठीक है, हालांकि कोरोना के जो मामले आए हैं, इस कोरोना के मामले में जो हमारी जो छोटी आपकी इंडस्ट्री है और जो छोटे लघु उद्योग आपके आते हैं वो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो हाल ही में आपके प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा की। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में एमएसएमई के लिए बहुत सारी चीजों का ऐलान आपका किया गया है, यानी कि छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारा ऐलान किया गया है। ठीक है, तो इसी ऐलान के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया गया है। एक आपका इंटरनेशनल मार्केट या आप कह सकते हो कि एक ई मार्केटिंग की जो है आपकी जो है स्थापना की गई है और उस मंच का नाम है आपका चैंपियन। मंच का क्या नाम है? चैंपियन मंच के नाम से आपके प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी जो है इसकी स्थापना की है और इसे शिकायत विकास प्राधिकरण के साथ आपका जोड़ा गया है ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको जो है संभाला जा सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मंच का नाम क्या है? चैंपियन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एमएसएमई के गठन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि मई 2005 में आपका एक बिल प्रस्तुत किया गया था और इस बिल के साथ ही आपकी जो है एमएसएमई की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ओके, याद रखेंगे गाइस। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो की थी वो आपके जो है यूएनओ ने आपके जो है 3 जून 2018 से आपके इसकी शुरुआत की है। 3 जून 2018 से आपके विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत की गई थी। ये साइकिल एक विदाउट ईंधन और उससे चलने वाला एक सबसे अच्छा साधन माना जाता है, जिसे देख करके जो है आपका इस साइकिल दिवस की जो है स्थापना की गई थी। 3 जून 2018 को इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ना, साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई है? 3 जून 2008 को। किसने शुरुआत की है? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और आपके जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी निजी फाउंडेशन ने डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी फंडर यानी कि आपकी जो है दान देने वाली आपका जो है बनी है। ठीक है, दान देने वाली जो है आपकी बनी हुई है, तो वो आपकी कौन सी है? बिल गेट्स का, अगर आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स, जो आपके दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से गिनती की जाती थी। हालांकि ये भी फोर्ब्स की जानकारी के अनुसार आपके जो सबसे अमीर आदमी में गिना जाता है वो जेफ बेजोस को गिना जाता है, जो अमेजॉन के आपके अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, आपके ऑनर हैं आपके। फिर उसके बाद में शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके वॉरेन बफेट। और तीसरा जो नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आपके मालिक, जिनका नाम है बिल गेट्स। ठीक है, तो बिल गेट्स ने अपनी पत्नी और अपने नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ में आपकी इस कोरोना महामारी में सबसे अधिक निजी क्षेत्र में दान देने वाली अगर कोई फाउंडेशन है तो वो फाउंडेशन आपका कौन सा है? बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन। ठीक है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो निजी फाउंडेशन है इसके फाउंडर बता दिया मैंने, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स हैं आपके। ठीक है, एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा अभी जो हटा है इससे, या इसकी जो बात नहीं मानने का काम किया है, वो हटने वाला जो देश है वो है आपका कौन सा? अमेरिका। कोरोना के मामले में चीन की सहायता करने का आरोप लगा करके अमेरिका ने जो है इससे सभी प्रकार के नाता क्या कर लिया है? तोड़ लिया है। ठीक है, सभी प्रकार का नाता क्या कर लिया है? आपका तोड़ लिया है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेरिका ने आपके डब्ल्यूएचओ से हटने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। इसकी वजह से अमेरिका आपका हटा और निजी क्षेत्र में जो फाउंडेशन दिया है, फंड सबसे ज्यादा जो आपका प्रदान किया है, दान जो सबसे ज्यादा दिया है, वो किसने दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को भी? अगर किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, श्रीमती गायत्री कुमार को आपका जो है ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक याद रखिएगा वर्ड, आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि उच्चायुक्त में और राजदूत में क्या अंतर होता है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं कि राजदूत हमारे कहां पर आते हैं और उच्चायुक्त हमारे कहां पर आते हैं। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक में आपको बता दे रहा हूं कि जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया है, किसने शासन किया है? ब्रिटेन ने जहां पर शासन किया है वहां पर नियुक्त होते हैं क्या? उच्चायुक्त। वहां पर क्या नियुक्त होते हैं? हाई कमिश्नर। कौन नियुक्त होता है? हाई कमिश्नर। ठीक है, और राजदूत आपके नियुक्त होते हैं वहां पर जहां पर ब्रिटेन का शासन नहीं रहा है, जहां पर ब्रिटेन का शासन नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में जाएंगे तो हाई कमिश्नर होगा। ठीक है,
बांग्लादेश में जाएंगे आपके हाई कमिश्नर होंगे, ठीक है। जहां जहां पर ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन में ही जाएंगे तो ब्रिटेन में क्या होंगे, आपके हाई कमिश्नर होंगे यानी उच्चायुक्त होंगे आपके। और इससे हटकर के अगर हम कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर कौन नियुक्त होगा, वहां पर नियुक्त होगा आपका राजदूत। ओके, चले आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में कुवैत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। देखिए यहां पर है कुवैत और यहां पर क्या लिखा हुआ है, राजदूत, ठीक है। तो याद रखेंगे ना, कुवैत में मतलब ब्रिटेन का शासन नहीं रहा है, इसलिए जो है यहां पर क्या बनाया जाता है, आपका राजदूत जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो सिबी जॉर्ज को आपका ब्रिटेन का क्या बनाया गया है, आपका राजदूत जो है आपका बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके फिनलैंड, क्या नाम है, फिनलैंड का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि फिनलैंड का नया उच्चायुक्त किसे आपका जो है बनाया गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, कुवैत के राजदूत हैं आपके सिबी जॉर्ज और फिनलैंड के नए उच्चायुक्त कौन बनाया गया है, आज का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और जरूर बताइएगा कि फिनलैंड के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में कोविड पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना का काल आपका चल रहा है, कोरोना महामारी आपकी चल रही है, कोरोना महामारी आपकी खत्म नहीं हुई है और इंडिया में इसका विस्तार होता चला जा रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है, ठीक है, लॉकडाउन अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तब से इसका विस्तार बहुत तेजी के साथ में बढ़ गया है और विश्व में एक इतनी भयंकर त्रासदी किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है। तो उसी कोविड पर बनने वाली पहली पुस्तक आपकी कौन सी है, बिहाइंड द मास्क, ठीक है। तो इस बिहाइंड द मास्क पुस्तक के जो लेखक हैं आपके, वो लेखक हैं आपके मोहम्मद अब्दुल मन्नान, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो आपके हैं, ये आपके बांग्लादेश के हैं और एक राजनीति में सक्रिय रूप आपका रखते हैं, ठीक है। राजनीतिज्ञ हैं आपके, राजनीतिज्ञ हैं आपके। तो राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बांग्लादेश के जो है आपके हैं, सॉरी, ये आपके बांग्लादेश के राजनीति से आपका बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजनीति से आपके बिलोंग करते हैं आपके कौन, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, जिन्होंने आपकी कोविड पर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क। और इन्होंने बताया कि कैसे इसका विस्तार हुआ है इस बुक में, कैसे इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में फैला, कैसे इसके जो है बचाव के तरीके हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं वो आपकी इस पुस्तक में लिखी हैं। तो ये हमारी पहली पुस्तक है इससे संबंधित। इस पुस्तक को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आपका पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना दिवस की स्थापना मनाया गया है। तेलंगाना दिवस की स्थापना मनाया गया है या स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है तेलंगाना का स्थापना दिवस? मनाया गया है आपका कब? 2 जून को, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को आपके जो है संविधान में, संसद में आपका पारित करके आपके जो है इसकी स्थापना की गई थी तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की क्या की गई थी? आपकी स्थापना की गई थी। और तब से 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है आपकी क्या? तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है आपकी क्या? हैदराबाद के नाम से जो है, हैदराबाद आपकी जो है, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब आपकी जो है तेलंगाना की राजधानी हो गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 जून को। और इसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? एस चंद्रशेखर। जब से स्थापना हुई है इसकी, तब से आपके एस चंद्रशेखर ही इसके क्या है? आपके मुख्यमंत्री जो है आपके बने हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिटेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहां पर आपका ये नहीं होगा, यहां पर होगा आपका क्या? DRDO, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अल्ट्रा स्वच्छ डिफ्लेक्शन की जो यूनिट्स है, इसका जो विकसित किया है, वो विकसित किया है किसने? आपके भारत की एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है DRDO, ठीक है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आपकी जो है कोविड आपके जो है वायरस से लड़ने के लिए डिफ्लेक्शन यूनिट की स्थापना की है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा विस्तार से कर दूं तो डीआरडीओ को जो स्थापना हुई है आपकी, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके जो है डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है वो 1958 ईस्वी को आपके डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बना है कहां पर, आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके कह सकते हो आप लोग डायरेक्टर जो आपके हैं, डायरेक्टर उनका नाम है आपका जी सतीश रेड्डी। कौन है आपके इसके, जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर लगा लीजिएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो आपके हैं वो डीआरडीओ के आपके डायरेक्टर हैं या चीफ हैं आपके। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में बना हुआ है और जिसने आपके अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिफ्लेक्शन की जो है यूनिट की शुरुआत की है, जो आपके कोविड को पकड़ने में या कोरोना वायरस को पकड़ने में आपकी जो है सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तो अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो आपके अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित की गई है आपकी दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने आपके जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपकी 2014 में आपका भारत में डेब्यू किया था। आपकी लेफ्ट हैंडेड आपकी जो है बैट्समैन है और राइट हैंडर बॉलिंग है करती हैं, आपकी जो है गेंदबाज है आपकी। ठीक है, तो 2014 में इन्होंने डेब्यू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होने के कारण इस बार बीसीसीआई ने जो है आपके बोर्ड ऑफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है इन्हें जो है आपके जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है आपका नामित किया है, एक तरह से आपका नाम भेजा है। ठीक है, याद रखेंगे ना सभी लोग। चले आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 में सम्मिलित करने के लिए न्योता दिया है, G7 में सम्मिलित करने के लिए आपका न्योता दिया है। तो इस बार का जो G7 सम्मेलन होना है वो याद रखिएगा आपकी टल करके कब हो गया है, वो हो गया है आपका सितंबर में इस बार आपका जी सम्मेलन आपका गठित होगा और ये आपका गठित होगा कहां, अमेरिका में आपका जो है किया जाएगा। और अमेरिका ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी सम्मेलन में एक मुख्य कह सकते हो मुख्य के रूप में आपके जो है सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, और G7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके जो 7 देश हैं उन देशों में आपके 4 देश जो आपके आते हैं जो यूरोपियन आपकी जो है कंट्रीज है यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, 2 आपके जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं और एक देश जो आपका आता है वो एशिया महाद्वीप का आता है। ठीक है, तो तोड़ लीजिएगा इस तरह से, आपको जल्दी याद हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि 4 देश हैं जो यूरोप से आते हैं, उनमें सबसे पहले आपका आता है क्या, ब्रिटेन, उसके बाद में आपका आता है जर्मनी, फिर आपका आता है फ्रांस, फिर आपका आता है इटली। ठीक है, तो ये G7 के आपके यूरोप महाद्वीप के देश हैं। कहाँ के हैं, ये आपके यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, ये आपके यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ठीक, और एक देश में यहां पर आपका आता है जापान। जापान जो आपका आता है वो कहां से आता है, वो आपके एशिया से आता है। ठीक है, और 2 मैंने आपको बताया अमेरिका महाद्वीप के हैं, उनमें आपके आता है यूएसए, उनमें आपका नाम क्या आता है, उसमें नाम आता है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और दूसरा आपका नाम आता है कनाडा। ठीक है, तो याद रखेंगे ना 4-7 देश हैं आपके। और इसी सम्मेलन के तहत G7 सम्मेलन के तहत ही आपके डोनाल्ड ट्रंप ने आपके नरेंद्र मोदी जी से बात की और दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया और जी सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ साथ ही आपके डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का विस्तार करने के लिए भी चर्चा की है और भारत को उसमें शामिल करने का भी निमंत्रण जो है आपका दिया है, जो भारत के लिए एक गौरव की बात है, एक गौरव का जो है क्षण है आपका। ठीक है, तो G7 में याद रखिएगा ये 7 देश है। सितंबर में इस बार इसकी जो है आपकी संभावना है होने की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो है इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। 2019 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रो ने आपके प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री G7 में शिरकत करने वहां पर पहुंचे भी थे और उन्होंने वहां पर आपका हिस्सा भी लिया था। ठीक है, तो 2019 में भी शामिल हुए हैं आपके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और 2020 में भी शामिल होने का उन्हें निमंत्रण मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, ओके। चले
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को चक्रवाती तूफान निसर्ग, सॉरी यहां पर टाइप कुछ गलत हो गया है, यहां पर होगा आपकी निसर्ग, ओके, निसर्ग। तो निसर्ग से प्रभावित होने की उम्मीद है या आपका निसर्ग तूफान आ चुका है आपका, और सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं राज्य, वो राज्य हैं आपके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं, जो आपके सबसे ज्यादा यहां पर क्या हुए हैं, आपके प्रभावित हुए हैं। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आपके महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से 70 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से, वो अंतिम आंकड़ा तो हमारा लास्ट में आएगा, लेकिन अभी तक जानकारी के हिसाब से 70 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है अरब सागर से। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि निसर्ग तूफान कहां से उठा था, तो याद रखिएगा निसर्ग तूफान उठा था आपका कहां, चक्रवात जो चक्रवर्ती तूफान है वो उठा कहां से था आपका, अरब सागर से जो है आपका उठा था, ठीक है। इससे पहले आपका एक तूफान आया था अम्फान तूफान, जो आपके कहां से उठा था, बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से जो है आपका उठा था, और आपका जो है भारत में क्या करता है, आपका प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए किस योजना को लॉन्च किया है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए उन्होंने कौन सी योजना को लॉन्च किया है, तो वो योजना है आपकी कौन सी, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक आपका मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि। इस निधि के तहत हर 3 महीने के अंदर में, हर तिमाही में 2-2 हज़ार रुपए किसानों को जो है दिए गए हैं, ताकि वो खेती के कार्य में अच्छे ढंग से उर्वरक, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपके इन पैसों का उपयोग करके जो है एक समृद्ध किसान के रूप में जो है आपके बनकर के सामने आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि जो आपकी है वो आपकी किसानों से संबंधित है, और जो पीएम स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है आपकी लॉन्च की गई है, यानी जो रेहड़ी पटरी वाले आपके जो आते हैं उनके लिए जो है आपकी इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो आज के ये मेरे 14 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो आप क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए, तब से कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने करंट के फिर से आऊंगा। तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जीएस की क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ओके।